श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। श्री जी और महाराजा छत्रसाल जी का मुलाकात, इस प्रसंग को हम सभी सुंदर सा जी श्रवण कर रहे थे। सुना था हम सबों ने कि महाराजा छत्रसाल जी का जो दरबार मऊ, वहाँ श्री जी महाराज पहुँचे महाराजा छत्रसाल जी के निवेदन पर। एक दिन आप वहाँ रहे। महाराज को जब समाचार मिला तो दूसरे दिन संध्या के समय में लगभग महाराजा छत्रसाल जी दूर से ही दर्शन किया था। कुछ विश्वास हुआ और महाराजा छत्रसाल जी फिर शिकारी भेष में श्री जी महाराज का दर्शन करने के लिए नज़दीक आए। और जैसे कि कल आपने सुना कि दूर से उन्होंने दोनों हाथ जोड़ करके और कहा कि बाबा जी राम राम। श्री जी महाराज ने कहा कि बाबा बैठो इताई, यहाँ आकर के बैठो। और जहाँ खड़े थे वहाँ से कुछ आगे बढ़ कर के, जहाँ सारे सुंदर साथ बैठे हुए थे, दरी पे किनारे जाकर के बैठ गए। श्री जी महाराज ने पुनः कहा कि बाबा कुछ नजदीक आओ। और छत्रसाल जी महाराज उठ के नजदीक गए। और फिर महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि अब तो आप हमारे फंदे में आ गए, मतलब हमारे बंधन में, हमारे चंगुल में, हमारे नजदीक बन गए। पर छत्रसाल जी अभी महाराज नहीं बने, राजा नहीं बने। छोटी छोटी टुकड़ियों को इकट्ठा करके दीवान का काम करके युद्ध कर रहे हैं, छोटे छोटे राज्य को ले रहे हैं और अपने सैनिक को बढ़ाते जाते। और इनका एक लक्ष्य है कि हमारे पिताजी चंपत राय जी को औरंगजेब ने छल प्रपंच में फंसाकर युद्ध में उनको इस तरह से अपने जान से हाथ धोना पड़ा था। इसलिए मैं इस मुस्लिम शासन को बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं। और इस उद्देश्य से जब अपनी छोटी अवस्था में मामा के यहाँ रहे, माता पिता नहीं था, और जब इनको ऐसा पता चला कि इस समय में मराठा में शिवाजी महाराज हिंदू धर्म के रक्षक माने जाते हैं और उनका हमें सहयोग मिले तो बहुत अच्छी बात। पर उस समय में मराठा में चारों ओर से किलाबंदी हो गया था कि कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं घुस पाए। महाराजा छत्रसाल जी ने बहुत कोशिश किया। फिर इसके बाद उनको ऐसा पता चला कि जंगल झाड़ी पर्वतों से भी जाया जा सकता है, तो किसी न किसी तरह से वो शिवाजी के पास पहुंचे और शिवाजी से सलाह मशवरा किया उन्होंने। महाराजा छत्रसाल जी के अंदर में क्षत्रित्व तेज देख करके शिवाजी ने कहा कि मेरी अवस्था और हमारा यह जो राज्य, इसे छोड़ के हम तुम्हें बहुत अधिक सहयोग नहीं दे पाएंगे, पर मैं तुम्हें आइडिया देता हूं और इस तरह से काम करो, सफलता मिलेगी। बहुत से राजनीति धर्म की शिक्षा शिवाजी के पास से लेकर के महाराजा छत्रसाल जी पुनः वापस आए और इसी खोज में थे, क्योंकि उनको पता कि दुनिया में जो मंत्री होते हैं तो उनका एक राजा भी होता है, और आज राजा बन जाने के बाद फिर उस राज शासन को चलाने के लिए कोई न कोई एक गुरु चाहिए, कोई न कोई एक संत चाहिए। शिवाजी महाराज के पास में भी था रामदास जी। महाराजा छत्रसाल जी को भी ऐसे ही इच्छा थी कि कोई दैविक शक्ति मेरे साथ में हो। और इनके पास जिस दिन महामती प्राणनाथ जी से मुलाकात हुई, उससे 12 वर्ष पूर्व का दिया गया एक सिक्का है, और उस सिक्के पे बुद्ध जी का मोहर है, छाप लगा हुआ है। बुद्ध जी का बिल्कुल स्पष्ट चित्र दिख रहा है। ऐसे ही बुद्ध जी 12 वर्ष के बाद में आपको मिलेंगे। जैसे चिंतामणि जी से उनके गुरु ने कहा था बनारस में जब पढ़ रहे थे कि इस साखी का अर्थ आपको इस समय में, इस तिथि में, इतने बजे
जो महान महान पुरुष आकर के बताएंगे उनसे समझ लेना कि वो आपके सदगुरु होंगे। और वही एक पलक से बूंद जो निकसो हो गई चौहदिस पानी वाली बात ठट्ठा नगर महंत चिंतामणि जी की। जिस दिन मुलाकात हुई, चर्चा हुई, और वो ठट्ठा नगर के महंत ने लिख करके अपनी डायरी में रख ली थी। जैसे उसे खोला तो वही का वही डेट, समय, तिथि, महीना, और इसके बाद तो फिर उन्हें समझने में देरी नहीं की और समर्पित हो गए। जिस दिन महामती प्राणनाथ जी महाराज सूरत में गादी को संभाले, स्वतंत्र हुए, वाणी का प्रचार हुआ, आप महामती बने, प्राणनाथ बने, निष्कलंक बुद्धावतार हुए, उसी दिन जैसे आपने पहले भी सुना और पन्ना की भी यही हालत कि महामती प्राणनाथ जी महाराज के अंदर में अनंत स्वरूप का दर्शन सूरत में गादी पर जब विराजमान हुए तब हुआ था। और दूसरे वित्तकार फिर लिखते हैं कि इसी तरह से जब पद्मावती पुरी धाम में गए तो छत्रसाल जी को कैसे पता चला, और उन्होंने जो गाया, जो अभी आएगा आगे, ये परमात्मा है, अक्षरातीत है, ठाकुरानी जी है, बिना देखे कैसे पता चले। महामती प्राणनाथ जी के अंदर में दिव्य शक्ति, जिस दिन सूरत में आप गादी पे विराजमान हुए उसी दिन महाराजा छत्रसाल जी जंगल में घोड़े पे सवार होकर के गुजर रहे थे, और वहां पे किसी एक संत महाराजा छत्रसाल जी को रोका। और जहां भी कहीं देखा जाता, जंगल हो, शहर हो, एकांत की अवस्था का रास्ता कोई भी हो, उस रास्ते से यदि के कोई एक व्यक्ति गुजर रहा और संत भी आते हैं तो रुक करके प्रणाम करेंगे, वाते होंगे। छत्रसाल जी महाराज को संत ने रोका, आशीर्वाद दिया और अपने थैली से निकाल करके वह सिक्का दे दिया कि छत्रसाल, आज से 12 वर्ष के बाद में जो मैं सिक्का दे रहा हूं, और इस सिक्के पे जिस बुद्ध जी जो छाप है, यह बुद्ध जी का छाप है, और 12 वर्ष के बाद में इस बुद्ध जी छाप के सिक्का जहां पे जिस व्यक्ति के द्वारा मिले, समझ जाना कि वो तुम्हारे सदगुरु होंगे। बोलो श्री प्राणनाथ। यदि कोई ऐसे एकांत जगह में, जंगल में मिल करके कोई संत अचानक थैली से निकाल करके वो प्रसाद दे, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति नहीं होगा जो उसको छुपा के रखेगा, और उस समय का ही तलाश में होगा कि कब वह समय आए, कब वह समय आए। जब तिदुनी दरवाजे पे श्री जी महाराज का दूसरा दिन, छत्रसाल जी महाराज शिकारी भेष में गए, नजदीक में बैठे और महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि अब तो तुम मेरे फंदे में पड़ गया। तो महाराजा छत्रसाल जैसा क्षत्रिय पुरुष, वीर पुरुष कैसे सहन कर सकता था, क्यों? उन्हें गर्व है कि यदि मैं किसी का अधीन में हूं, अधिकार में हूं, तो एक बुद्ध जी के ही अधिकार में हूं, इसके सिवाय किसी के नहीं। और महामती लालदास जी महाराज लिखते कि जैसे श्री जी ने कहा कि फंदे में आ गया, तब कहीं महाराज ने, नहीं ऐसो ब्रह्मांड में कोई जो हम पर फंदा डारे, एकाम बुद्ध जी से होई। स्पष्ट छत्रसाल जी महाराज को जब देख रहे हैं कि इतने सारे सुंदर साथ ऐसे महान पुरुष बैठा हुआ है, पर कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, और उन्होंने कहा कि इस मृत्यु लोक की बात मैं नहीं कर रहा हूं, त्रिलोक के अंदर में, चाहे वह मृत्यु लोक हो, पाताल हो या स्वर्ग वैकुंठ का, जो 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर में ऐसा कोई भी वीर नहीं है, कोई भी अवतार नहीं है कि इस छत्रसाल के ऊपर में फंदा डाल सके, इनको फंसा सके, सिर्फ एक बुद्ध के सिवाय। इतना सुनना ही था कि लालदास जी महाराज उस बात को छुपा दिए। इसलिए लालदास जी महाराज के बीतक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कहीं कार्य से कारण तो कहीं कारण से कार्य होता है। लालदास जी आगे लिखते हैं कि छत्रसाल जी ने इतना कहा कि त्रिलोक में 14 लोक ब्रह्मांड में ऐसे कोई भी नहीं है अवतार, देवता, चाहे पुरुष, मानव, कि मुझे फंडा में डाल सके, पर एक बुद्ध जी के सिवाय। और आगे उन्होंने कहा कि उनके हम चाकर हैं, 12 बरस से तिनकी छाप के रुपया देखो तुम हमसे, जो हमेशा साथ में रखा करते। क्या पता किस क्षण किस घड़ी में मिल जाए। जैसे आप लोग भी चलते हैं ना, थैली में हमेशा मेहर सागर के रख लेते हैं,
भजन के चोपड़ी भी रख लेते, क्या पता कहीं भी मिल गए सुंदर साथ, भजन हो गया सुर, तो गाना ही पड़ेगा। और कहीं गए, विशेष आग्रह हुआ, रुक गए, फिर सुबह नहा धो करके मेहर सागर के पाठ किए बिना तो महाप्रसाद चरणामृत कुछ भी चाय वाय होगा ही नहीं। कि चाय हो जाती है? नहीं होती। महाराजा छत्रसाल जी उस सिक्का को अपने साथ में रखे थे और उन्होंने कहा कि ये हमारे बुद्ध जी की सिक्का, जो 12 वर्ष से मैं रखा हूं, सिर्फ इन्हीं का मैं एक चाकर हूं, नौकर हूं, नहीं तो ब्रह्मांड में कोई भी मुझे फंसा नहीं सकता। और आगे लालदास जी ने लिख दिया कि यह हकीकत कह के उठे उत से महाराज गए अपने महल में, कही भई जो बीतक आज, अंदर जाय के ये कही जिन्हें करना होई दीदार, सो सब ही कीजियो आए परवर दिगार। ऐसा क्यों कहेंगे वो? इतने कह के उठ के चले गए। पर जैसे उन्होंने बुद्ध जी का सिक्का दिखाया महावती प्राणनाथ जी महाराज को, तो जिस जगह पे महावती प्राणनाथ जी विराजे हुए थे, जिस आसन पे, सिर्फ उस आसन को उठा दिया उन्होंने और छत्रसाल से कहा कि इसमें आप अपने सिक्का को मिला लो। अनगणित सिक्के पड़े हुए थे। महावती प्राणनाथ जी ने कहा कि इसमें देखो कौन सा सिक्का आपके सिक्के से मिल रहा है। छत्रसाल जी देखते हैं तो सारे के सारे सिक्के में बुद्ध जी का छाप, बुद्ध जी का छाप, उन्हीं का तस्वीर था। ये इनका विश्वास। और जो समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उनको बहुत कहने का जरूरत नहीं पड़ता, सिर्फ उन्होंने देखा इतना और 12 वर्ष पूर्व की बात याद आई और समझ गए कि ये यही बुद्ध जी है जिनके पास में ये सिक्का है। और इसी के आधार पे महाराजा छत्रसाल जी न्यौछावर हो गए, विश्वास हो गया। पर इस समय जो विश्वास है वह चमत्कार का विश्वास। अभी जो उनकी बुद्धि रूपी दृष्टि में महावती प्राणनाथ जी महाराज का जो दर्शन होना चाहिए था वह अभी नहीं हो पाया, क्योंकि वह तब होगा कि जब ये तारतम्य सुनेंगे, समझेंगे, तब वह दृष्टि खुलती है। जब तक हम संसार में है, तारतम्य नहीं मिला है, तो उससे पूर्व में हम सबों के पास में बुद्धि है, जिस बुद्धि का नाम स्वप्न की बुद्धि। और हमें जागृत है होना है तो उस समय हमें मिलेगा मूल बुद्ध, अपने जो परमधाम की अपनी जो बुद्धि है वह मूल बुद्ध। पर हम उसे खो गए, अपने बुद्ध को खो गए और सपने के बुद्धि में आ गए। पर इस सपने के बुद्धि में, बुद्धि से अपने मूल बुद्धि को प्राप्त कराने के लिए अक्षरातीत का जागृत बुद्ध जो तारतम्य है उसका जरूरत है। मतलब 3 बुद्धि हो गए। अपने बुद्धि को हमने रख दिया है कहां पे? विश्राम करने के लिए राज्य के पास में परमधाम में। जिस दिन हम चर्चा करेंगे ना रविवार मूल मिलावा, वहीं पे, क्योंकि राज्य ने कहा था कि कहीं नहीं जाने दूंगा। और राज्य महाराज जो वस्त्र पहने ना, उन्होंने कहा कि इस तेहत के कवाई के भीतर मैंने छुपा के रखा है, अपने निस्वती को बाहर निकलने ही नहीं दिया। उस जगह पे उस बुद्धि को रख दिए और फिर कह दिए कि जाओ संसार में आ गए दूसरे बुद्धि, और उस बुद्धि से खोज रहे हैं, खोज रहे, कहां मिलने वाला है, रख दिए वहां पे। तो उस बुद्धि को जानने के लिए, पहचानने के लिए राज्य ने अपने हृदय से निकाल के दिया तारतम्य बुद्धि, जिसको जागृत बुद्ध कहा। और अपने निजानंद संप्रदाय के पद्धति में आया ना, जब उन संप्रदायवादियों ने पूछा कि भाई आपका ज्ञान क्या है, तो महावती प्राणनाथ जी ने क्या कहा था कि बुद्ध जागृत का ज्ञान, हमारा ज्ञान वह है जो जागृत बुद्धि, उससे मूल बुद्धि का पहचान। और ये छत्रसाल जी ने अभी देखा ही नहीं, छत्रसाल जी को सिर्फ सिक्का मिला है, उसी से विश्वास हो गया कि यही बुद्ध है और इनका मैं चाकर हूं। दर्शन करने के बाद महाराजा छत्रसाल जी उठ करके अपने महल में गए और रानी से कहा, दरबारियों से कहा कि मैंने विश्वास करके आया है, अब जिन किन्हीं को भी दर्शन करने के लिए जाना हो, साक्षात परमात्मा का स्वरूप ही पधारे हैं, जो भी कोई जाना चाहते हो दर्शन करने के लिए जाके आओ। लालदास जी ने कहा कि उस समय महाराजा छत्रसाल जी की रानी बहुत सी थी, जिनमें एक का नाम है देव कुमारी, और वह देव कुमारी रानी उस समय में मऊ में ही रहती थी।
जब देवकुमारी रानी को पता चला तो उन्होंने ब्राह्मणियों के साथ, क्योंकि राजा महाराजा होते हैं ना तो अपने सबको रखते हैं, बहुत से ब्राह्मणी थी, उनको साथ में लेकर के और श्री जी महाराज को दर्शन करने के लिए गए। प्रणाम करके दर्शन करके वापस आए और फिर छत्रसाल जी ने आज्ञा दिया कि भाई नहीं, अब इससे पहले तो मैं ऐसे सबसे प्रथम बार दर्शन करने के लिए गया था, दूर से दर्शन करके आया। फिर इसके बाद में शिकारी भेष में गया, जो परिचय दिया, और इसके बाद बुद्ध जी का सिक्का का दर्शन हुआ। अब तीसरे बार इनके काका श्री बलदीवान जी है, और जिस समय महामती प्राणनाथ जी की मुलाकात छत्रसाल जी से, उस समय से लेकर के और अंतिम समय तक ये हमेशा विरोध पक्ष में ही रहेंगे, अंदर अंदर से। बलदीवान की आज्ञा हुई, ये सैनिक के मंत्री थे कि सैनिकों के साथ में अब दर्शन करने के लिए जाना है, और इसके बाद तैयारी की गई। श्री जी महाराज के पास में गए, सबों ने वहां पे साक्षात दर्शन किया, दंडवत प्रणाम किया, और इसके बाद श्री जी महाराज की चर्चा तो चल ही रही थी। अब मंत्रियों के अंदर में कुछ सैनिकों के बीच में बात चलने लगी कि महाराजा छत्रसाल जी ने क्या दर्शन किया इनको, और इनके प्रति इतने प्रभावित हो गए। अब मंत्री सैनिक इन लोगों ने विचार किया कहीं ऐसा तो नहीं कि औरंगजेब बादशाह के खुफिया हो, न किसी तरह से हमारे साथ में इस तरह का कोई व्यवहार करने के लिए आए, विश्वास नहीं। फिर सैनिकों ने कहा कि इस समय तो हम घिरे हुए हैं अफगानों से, चारों तरफ उनका लश्कर है, युद्ध के लिए ललकारा जा रहा है, अपने पास में इतने सैनिक नहीं है, फौज भी नहीं है, 5000 पैदल वाले हैं, 3000 सवारी हैं, और 10,000 और इधर से उधर हैं। इतने में क्या होगा, उनके पास में असंख्य सैनिक। पर यदि छत्रसाल जी कहते हैं कि ये बुद्ध जी हैं, परमात्मा है, तो आज चल करके उनसे आशीर्वाद लिया जाए। और उसी समय महाराजा छत्रसाल जी जैसे बात सुनी, सैनिकों के साथ में आके पहुंचे और महामती प्राणनाथ जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके उन्होंने निवेदन किया कि हम सब अफगान के सैनिकों से घिरे हुए, और हमारे सारे के सारे सिपाहियों की एक चमत्कार की इच्छा है कि यदि उस युद्ध में हम विजय प्राप्त करके आ जाएं तो आप श्री को स्वीकार करेंगे कि अवतारी पुरुष हैं, जैसे महाराजा छत्रसाल जी ने कहा। श्री जी महाराज ने उसी समय एक रुमाल उड़ाते हुए और आशीर्वाद दिया कि जाओ, युद्ध में विजयश्री आपको मिलेगी। और सारे के सारे सैनिक, जैसे कि लालदास जी ने कहा, श्री राज रुमाल लेके सिर पर धरा महाराज, हाथ धरा सिर ऊपर, होई मनोरथ पूरन काज। इन समय लोग लश्कर के कहे, जो हम ए पावे फतेह, तो यही हमारा हक है, लोग मांगे ए माजजे। ये चमत्कार मांग रहे कि यदि इस युद्ध में हम विजय प्राप्त कर लेते हैं इनके आशीर्वाद से, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये परमात्मा है, अवतारी पुरुष है। युद्ध हुआ और युद्ध में विजय श्री महाराजा छत्रसाल जी को मिला। सारे सैनिक आए और उसी समय तो कितने सैनिक महाराजा छत्रसाल जी के सामने में ही समर्पित हो गए श्री जी महाराज के चरणों। उन्होंने मान लिया कि उस मुसलमान सैनिकों के सामने हम लोग कुछ भी नहीं थे। पर जिस समय महाराजा छत्रसाल जी का तलवार, इनके सैनिकों का तलवार निकल रहा था, तो सामने वाले को एक एक के अंदर में हजारों की संख्या का दर्शन होता था। वो लोग देखते और इसी दृश्य को देख करके घबरा करके वो लोग रण छोड़ करके भाग गए। विजय श्री इनको मिला। अब जैसे छत्रसाल जी महाराज आए तो लालदास जी कहते हैं कि उत से फतेह करके आए श्री महाराज, तब लोगों ने कहिया, बिना श्री राज न हो ये काज। फिर श्री महाराजे देखिया पट जो तारतम, अब व्यवहार छुटत मुझसे जाग खड़ी आतम। ये टोने वाली आकार की बात। युद्ध में विजय मिला और सबों ने स्वीकार किया कि परमात्मा है, अक्षरातीत है। छत्रसाल जी तो मान लिया। और छत्रसाल जी ने जो दर्शन किया था उससे इतने ये प्रभावित हुए कि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बलदीवान अपने चाचा मंत्री से कहा कि ये सारा कार्य व्यवहार से मैं अब दूर हो जाऊंगा,
मैं इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं लेना चाहता। श्री जी महाराज के पास में बैठ करके और तारतम का पट सीखना शुरू कर दिया। एक एक बात के ऊपर में चर्चा वहां पे शुरू हुई। लालदास जी कहते हैं कि उसी समय इनकी आत्मदृष्टि खुली। फिर महाराजे देखिया पर जो तारतम, अब व्यवहार छुटत मुझसे जाग खरी आत्म, की मेरी आत्मा जागृत हो गई। अब मैं संसार से ऊपर उठ रहा हूं। पर हम लोग सुनते सुनते तारतम को समझते समझते बिल्कुल पी गए हैं, और इतना पी गए कि आज तक संसार छूट रहा नहीं, छूट रहा है ना, छोड़ेंगे भी नहीं। क्यों छोड़ेंगे भाई? ये संसार राज्य का है, राज्य ने संसार दिया, उसको छोड़ेंगे? इसको लेके जाना है अपने को, और कोई भी छोड़ के नहीं जाएंगे, कोई भी नहीं। इच्छा भी हो जाएगी ना, तो राज्य महाराज इसे दिखाने के लिए एक एक जो संसार टुकड़े टुकड़े में बट जाए ना, तो एक एक संसार के कण कण को उठा के राज्य महाराज ले जाएंगे। किस लिए? कि यहां पे सपने में देख रहे हैं और वहां पे रख देंगे धरोहर में। आज जो आप लोग म्यूजियम में जाते हैं, क्या रहता है उसमें? भंगार, कुछ भी नहीं। आज के युग में उसका कोई भी उपयोग नहीं। पर यदि वहां पे टिकट रख दिया जाए ना, तो फिर भी हम लोग टिकट लेकर के और उसे देखने के लिए जाते हैं, एक एक टुकड़े को देखते और खुश होते कि ओ इतने हजार वर्ष पूर्व में ऐसा था, ऐसा था। और जब हम जागृत होंगे तो राज्य महाराज यही दिखाएंगे, बलसार के एक एक चीज दिखाएंगे वहां, क्योंकि ये वाणी कह रही है। इसलिए राज्य कह रहे कि मैं तो इस संसार को उठा को जैसे जैसे है वैसे को वैसे रख दूंगा, कि हमारे प्यारे सुंदर साथ जी आएंगे, इसको देख करके खूब खुश होंगे। बोलो श्री प्राणनाथ। आपकी आत्मा जागृत हुई और महाराजा छत्रसाल जी ने श्री जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया कि आप यहां से पुनः पन्ना पधारें, और मैं भी कुछ काम करके आ रहा हूं। और जितने दिन आप महामती प्राणनाथ जी महाराज मऊ में रहे, वो युद्ध के दरमियान उतने दिन वहीं पे थे। और यहां जो सुंदर साथ, और साथ साथ में श्री बैजू राज महारानी भी। श्री बैजू राज महारानी को जो यहां अमराई घाट पे ठहराया गया, तो अमराई घाट से कुछ दूर जो आप जानते हैं चोपड़ा मंदिर, जहां पे रनिवास रानियों के रहने के लिए, छुप के रहने के लिए छत्रसाल जी ने बनवाया था। आज से 350 वर्ष पूर्व के कितने घने जंगल होंगे वहां पे, बहुत घने जंगल, अब तो काट दिए। वहां पे इनकी मझली रानी रहती थी, और श्री बैजू राज महारानी की सेवा में वो थी। श्री बैजू राज महारानी ने इतने दिनों में एक तरफ महामती प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी को उपदेश दिया, और यहां पे श्री बैजू राज महारानी ने मझली रानी को उपदेश दिया। और मझली रानी भी ऐसे ही तैयार हो गई जैसे महाराजा छत्रसाल हुए थे। श्री जी महाराजा छत्रसाल के निवेदन पे वापस अमराई घाट पन्ना आए। छत्रसाल जी ने कहा कि मैं भी आपके सेवा में वहां पे उपस्थित हो रहा हूं। श्री जी महाराज आए, और जो दिन तिथि दिया गया था उसी दिन तिथि पे महाराजा छत्रसाल जी वहां से प्रस्थान होते हैं। लगभग दोपहर के समय भोजन का था। श्री जी महाराज भोजन पे बैठने वाले हैं, तो सुंदर साथ से आपने कहा कि भाई आज का दिन है छत्रसाल को यहां आने का, अभी तक आया नहीं। महामती प्राणनाथ जी ने सुंदर साथ से कहा कि पेड़ पे चढ़ करके दूर दृष्टि जालो कहीं दिख रहा है, क्योंकि छत्रसाल जाएंगे, अकेले तो आएंगे नहीं, उनके साथ में भीड़ होगी, सैनिक भी होंगे। और सुंदर साथ जब पेड़ पे चढ़ के देखे तो दूर से दिखाई दिया कि वो उस मैदान में छत्रसाल जी आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रुक जाओ थोड़ी देर। कुछ क्षण के बाद में महाराजा छत्रसाल जी आए। श्री जी महाराज भी तैयार है, उन लोग भी नहाना धोना हुआ, स्नान किए, और इसके बाद सबों से निवेदन किया गया कि भाई भोजन तैयार है और भोजन में पधारे। सुंदर साथ काफी थे, पर उन सारे सुंदर साजी को 2 भाग में बांट दिया गया, पुरुषों का, महिलाओं का। इसलिए बीच में एक पर्दा, जिसको वहां की भाषा में कहा गया कनात, वो लगा दिया गया कि भाई ये 2 भाग है, इधर भाइयों के लिए
इधर बहनों के लिए। 5000 में सब थे। छत्रसाल जी महाराज के साथ में जो आए थे उसमें से 4 लोग बैठ गए भोजन में। श्री बायजू राज महाराज ने थाल सजा करके ले आए। श्री जी महाराज भोजन कर रहे हैं, पर महाराजा छत्रसाल जी को जो दर्शन हुआ था उससे इतने प्रभावित है, क्योंकि उनको गुरु मिल गया, बुद्ध मिल गए, जिनका सिक्का 12 वर्ष तक था। इसलिए श्री जी महाराज का जूठन प्रसाद उन्होंने लिया वहां पे, और वहीं पे उनके चाचा श्री थे जिनका नाम है बलदीवान। उन्होंने देख ली, और इसके बाद उनके मन में फिर ये बात हो गई कि एक तो मैं इस छत्रसाल से परेशान था, अब तो ये 2 हो गए, अब मैं क्या करूं। तो लालदास जी महाराज ने लिखा वहां पे कि अब वो दज्जाल ये सोच रहा है कि मैं तो 1 से परेशान था, अब तो ये 2 हो गए, अब मेरा क्या होगा। विचारधारा कि यदि छत्रसाल जी इनको मान लेते हैं, गुरु मान लेते हैं, तो क्या पता है संत है, किसी का भेजा गया होगा, क्या होगा राज्य को, क्या नहीं होगा। जैसे औरंगजेब के शासन काल में वो दरबारी लोग कहे कि यदि बादशाह ने एकांत में बात करने की मान ली और ये इमाम हैं, तो कुरान ये कहते कि इमाम आ जाने के बाद सारा तरा उठ जाएगा, शरीयत समाप्त हो जाएगा, कोई किसी का नहीं, सब एक हो जाएगा, तो फिर हम लोग की सारी इच्छाएं अधूरी रह जाएगी। बलदीवान ने सोचा कि क्या है, हिम्मत सिंह है, पर्वत सिंह है, देवकरण है, इन लोगों ने प्रसाद लिया, साथ में बैठकर खाए छत्रसाल जी महाराज के साथ। पर बलदीवान को मन में बहुत चोट लगा कि ये छत्रसाल बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, और घबरा गए। भोजन करने के बाद अब महामती प्राणनाथ जी महाराज को उस अमराई घाट से चोपड़े की हवेली में ले जाना है। श्री जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके उन्होंने निवेदन किया कि अब यहां से महल को पधारना है। अमराई घाट से एक तरफ महाराजा छत्रसाल जी और उनके जो बड़े सुपुत्र है, दोनों मिल करके एक तरफ उठाए और दूसरे तरफ कुछ सैनिक लग गए। एक तरफ महाराजा छत्रसाल जी, कुंवर जी, और दूसरे तरफ कुछ सैनिक। किन्हीं किन्हीं वितरकार का ये भी मत स्पष्ट नहीं लिखा है, पर एक तरफ कुंवर और छत्रसाल जी को भी माना जाता है। किसी वितरकार ने स्पष्ट कर दिया कि छत्रसाल जी और कुंवर एक तरफ और सैनिक एक तरफ। श्री जी महाराज को उठा करके वहां से चोपड़े की हवेली के लिए प्रस्थान हुए। जो आपने किलकिला नदी देखी वहां से प्रस्थान हुए, और जैसे चोपड़े की हवेली में गए, वह सुखपाल आया तो श्री बायजूराज महारानी ने जिस मझली रानी को तैयार किया था और महामती प्राणनाथ जी महाराज के संदेश जो संदर्भ में उनको बताया गया था, उस अनुरूप वह मझली रानी अपने घर से, महल से साड़ी लिया करके और पावड़े कर दिए, बिछा दिए गए, क्योंकि आज सदगुरु आ रहे हैं। और ये मान्यता है कि सदगुरु का चरण जैसे उतरे तो उस पावड़े पे ही पड़ना चाहिए। छत्रसाल जी को ये पता नहीं था, पर जैसे मझली रानी ने साड़ी बिछाई पावड़े के, तो महाराजा छत्रसाल जी को भी याद आ गया कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात। पर महाराजा छत्रसाल जी, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता कि सबसे पहले सुखी मैं हो जाऊं, सबसे पहले जो भी कुछ मिलना हो तो मुझे मिले। महाराजा छत्रसाल जी भी जागृत हो गए, इन्होंने दर्शन किया है, इसलिए उनका अधिकार है। महाराजा छत्रसाल जी ने कहा कि अरे आप मुझसे आगे हो रही हो, और झट से उन्होंने साड़ी वहां से उठा दी और उनके माथे पे जो पाग था उस पाग को उतार करके और पावड़ा बिछा दिए। बोलो श्री प्राणनाथ बिछा दी। अब उस समय में मझली रानी को कितना दिल पे चोट पहुंचा होगा। यदि आज के समय में भी आप दोनों में ऐसा हो तो कितना खुद विचार करें, बहुत दुख। पर श्री जी महाराज उस समय मझली रानी के जो मन का भाव वह समझ गए, ब्रह्म है, क्या नहीं कर सकते। कहा जाता है कि उस समय में जो महाराज लोग हुआ करते थे 52 हाथ के पगड़ी बांधते थे,
और जहां पे सुखपाल पालकी रखी गई है वहां से लेकर के और जहां तक सिंहासन बनाया गया, जो महामती प्राणनाथ जी महाराज को सिंहासन बैठाने के लिए बहुत नजदीक था, बहुत नजदीक, पर मझली रानी के भाव समझ करके जो इतने 52 हाथ के जो पगड़ी वह भी छोटा पड़ गया। और एक चमत्कार हो, ब्रज में जो कृष्ण था ना, 2, 4, 5 वर्ष के होगा और बहुत उद्यम किया करता था, तूफान। और एक दिन कृष्ण को क्या सूझा, कहा कि हर जगह तो लूटते ही हैं और आज चलो फिर अपने ही देखते। चढ़ गए उखल पे, छोटा था कहां उतना पहुंचेंगे, सबको बुला लिए मित्र मंडल को कि भाई आज चलो नंद बाबा के घर में ही करना है, अपने घर से। और माता जसोदा के पता नहीं कितने वर्षों के, हो सकता है कहीं पियर से दिया होगा, जसोदा जी को ऐसे ही कुछ होगा और बेचारे कृष्ण को छड़ी लेकर के दौड़े भाग गए। इतने गुस्सा में है कि आज उन्होंने ठान लिया कि अब तक जो शिकायतें आया करती थी वो बिल्कुल सत्य है कि बहुत तूफानी है, हैरान करके छोड़ दिया पूरे ब्रजमंडल को। इसलिए आज तो कृष्ण को शिक्षा देनी ही देनी है। एक हाथ में छड़ी और एक हाथ में दौड़ी रस्सी, और ये इसलिए कि कृष्ण को आज बांध देना है और इसके बाद में छड़ी से सजा भी देनी है। कृष्ण भक्ति कहाँ हाथ में, कहाँ माया कहाँ ब्रह्म। पर जब माया पस्त हो जाती है, हैरान हो जाती है, तो ब्रह्म वहीं रुक जाते हैं। जब जसोदा जी थक गई, हताश हो गई, तो कृष्ण कृष्ण दिख रहा है, अब सब समाप्त हो गई। वह जो भाव था कि बांधूंगी मारूंगी, सब समाप्त हो गई। तो कृष्ण रुक गए और झट से जसोदा जी उनको हाथ पकड़ ली, पर हाथ पकड़ करके मार नहीं रही है, क्योंकि मारना है ना तो बिल्कुल फ्री होकर मारना चाह रहे कि पहले इसको डोरी से बांध दो, इसके बाद में ऊपर से बांध करके। और जब बांधना शुरू की, पता नहीं कृष्ण का कितना बड़ा कमर होगा। भागवत कहते हैं कि उनके घर के डोरी पूरी हो गए, पूरे ब्रजमंडल के डोरी समाप्त हो गए, फिर भी कृष्ण बंधाया नहीं। विचार करो कितना बड़ा कमर होगा उनका। जब मझली रानी का जो भाव था, उस भाव को अक्षरातीत ने समझा, कृष्ण ने समझा, प्राणनाथ जी ने समझा कि बहुत दुख हुआ मझली रानी को, और महाराज की भी इच्छा पूरी करनी। वो कह नहीं सकते कि भाई आप पावड़ा कर लो। महाराजा छत्रसाल के पावड़ा छोटा पड़ गया और उसी समय में वह ताक में थी ही, हाथ में साड़ी लेकर के, और झट से मझली रानी ने साड़ी बिछा दी उस सिंहासन तक जाने के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ। बिछा दी, बैठ गई। और उस समय के प्रसंग को महामती लालदास जी महाराज कहते हैं कि जब आप सिंहासन पे पहुंचे तो महाराजा छत्रसाल जी को खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बहुत खुश, बहुत खुश हो, और पावड़ा बिछाए थे खुशी के मारे। बहुत बड़े ज्ञानी भी थे, एक वीर पुरुष ज्ञानी, और उस ज्ञानी में भी आप कवि थे। ज्ञानी जो होते हैं उससे ऊंचा दर्जा होता है कवि का, और कवि से ऊंचा दर्जा होता है शक्ति वालों का। महाराजा छत्रसाल जी कवि थे और अपने भाव को उन्होंने बंद नहीं रख सका। श्री जी महाराज को जैसे उन्होंने सिंहासन पे विराजमान करवाया है और दर्शन किया तो इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि उनके अपने मन मस्तिष्क से एक कविता निकल पड़ी। पूरन ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड। ये महाराजा छत्रसाल जी का आरती से पूर्व में गाने का यह जो कविता वहीं पे प्रस्फुटित हुआ, निकल पड़ा। और उससे पूर्व में उन्होंने कहा, यही टीका यही पावड़ो यही निछावर आय, और श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बलि बलि। लालदास जी महाराज कहते हैं कि पलंग बीच में जागा रही कछुक पास, तहां बिछाई सारी को बैठे जाई सिंहासन खास। अपनो आपा सब दियो और दियो सब साज, आरती निछावर करके कही धन्य धन्य दीन है आज। बोलो श्री प्राणनाथ। सिंहासन पे बैठाने के बाद महाराजा छत्रसाल जी ने
इस कविता को अवतरण किया। इनके पास में ज्ञान है, भागवत के बहुत ही प्रकांड विद्वान है आप। कहा कि पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, जो दुनिया आज जिस अक्षर ब्रह्म को जानते हैं या उनके प्रतीक को प्रतिबिंब को जानते हैं, ऐसे अक्षर ब्रह्म से ये जो ब्रह्म है वो न्यारे हैं, अलग है। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, जो अक्षर ब्रह्म है उससे ये जो पूर्ण ब्रह्म यहां प्रकट हुए हैं, जो अक्षरातीत धाम के निवासी हैं, ये अक्षर ब्रह्म से अलग है। आनंद अखंड अपार, इस पूरे प्रकरण को गाया। कभी बैठ करके इस या नहीं तो सेवा पूजा की चर्चा होगी तो इसका अर्थ समझाऊंगा। और इसके बाद श्री बैजू राज महारानी को भी सिंहासन पे बैठा करके आरती उतारी गई, जो आज भी पद्मावती पुरी धाम बलसार के सुंदर साजी जितने अधिक बार गए होंगे, मुझे नहीं लग रहा है कि प्रणामी समाज के कोई भी सुंदर साथ इतने बार गए होंगे। बहुत बार जाते हैं, इनका तो साल में छुट्टी देखी जाती है। इस छुट्टी में कहाँ, इस छुट्टी में कहाँ, और जैसे लंबी छुट्टी दिखी तो पन्ना जी का दर्शन शुरू हो जाता है। सूरत तो फिर अपना ही है, अपना घर है, अपना मकान है, पियर है। आज वहां जो आप दर्शन करने के लिए गए हो तो एक आज भी श्री जी महाराज का प्रतीक वहां पे चरण पादुका, और उसी से लग करके रानियों के रनिवास रहने के लिए महल बने हुए। वहां पे आरती उतारी गई, और वही आरती जो हम आज कंचन थाल चहो मुख दिबला दीपक ज्योत प्रकाश, क्योंकि आरती की परंपरा मंगलपुरी में शुरू हुई, जो श्री बैजूराज महाराज ने बनाई। इसके बाद सुंदर साथ ने एक अलग आरती बना करके दोनों स्वरूप की आरती उतारी, और बाद में जो पूजा की परंपरा जो रामनगर के प्रसंग में आपने सुना, महाराजा छत्रसाल जी ने इस कविता को बना करके आरती तैयार की, तो उससे पूर्व में बहुत से संत महात्माओं का ये कथन है कि कंचन थाल चहो मुख दिवला, लालदास जी महाराज का है कि प्राणनाथ जी का है, क्योंकि छाप है श्री महामती चरणों लाल, और महामती की खिताब अपने समाज में महामती प्राणनाथ जी महाराज और स्वामी श्री लालदास जी महाराज के लिए। दूसरे महामती की व्याख्या उन्होंने कहा कि कृष्ण भक्ति करने वाले जो भी हो उनको भी कहा गया महामती, जो अन्य में भी है, पर यहां महामती से है लालदास जी महाराज का। इन्होंने आरती बनाई और उस आरती को परंपरा से गाते आते जा रहे हैं। वही आरती यहां पे उतारी गई। आरती उतारने के बाद बहुत से व्यंजन मंगा करके वहां रखा गया। श्री जी महाराज को जो अब तक रामनगर से लेके उदयपुर से लेकर के पद्मावतीपुरी धाम तक जो भेष था, उस भेष को और श्रृंगार करे महाराजा छत्रसाल। लालदास जी ने कहा कि महामती प्राणनाथ जी महाराज को छत्रसाल जी अपने हाथ से अनंत आभूषण से श्रृंगार किए, और मझली रानी ने श्री बाई जीवराज महारानी को श्रृंगार कर दिए। क्यों? क्योंकि इसलिए कि यही टीका यही पावरो यही निछावर आए, श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बलि बलि, पहले दाता हम भय गुरु को दिन्हो, शीश पीछे दाता गुरु भय, जो सब कुछ किन। महाराजा छत्रसाल जी आज सब कुछ समर्पित कर रहे हैं कि मेरा कुछ भी नहीं, और इसी तरह से मझली रानी ने भी कहा कि मेरा भी जो कुछ है सब बैजूराज महारानी का है, मेरा कुछ भी नहीं। जैसे मेरता में अग्रवाल राजाराम भंडारी झाझन ने किया, ऐसे। और फिर गुरु भी कम नहीं थे। उसी समय में महामती प्राणनाथ जी महाराज जो पहले बात लिखी हुई थी, लालदास जी महाराज उस चीज को यहाँ पे दिखा रहे हैं कि संत की वाणी में, धर्मशास्त्र के अंदर में जिस समय के लिए जो बात लिखी थी वही यहाँ पे दिखा। और लालदास जी महाराज एक साखी दे करके यहाँ पे उन्होंने कहा कि बीतेगा 39 दगेगा 40, तब कोई हुएसी मर्द मर्द का चेला, नानक गुरु दिखावे साईं सच सच दी बेला। ये नानक जी ने लिखा कि जब विक्रम संवत 1739
समाप्त होगा और 40 की शुरुआत, तो उस समय में कोई एक दिव्य महान पुरुष का चेला होगा। वह यहाँ पे उल्लेख किया। और छत्रसाल जी ने जैसे पावड़े बिछाए, आरती उतारी, सब कुछ समर्पण कर दिए, तो महामती प्राणनाथ जी महाराज जी भी उनको आशीर्वाद देते। उन्होंने वहां थाली में चंदन पुष्प था, भाल के ऊपर में मस्तक पे चंदन लगाए और आशीर्वाद दिया, हाथ में तलवार भेंट देते हैं। और वहां पे उनसे कहा कि अब तू दीवान नहीं, अब तू राजा नहीं है, अब तो राजाओं का भी राजा है, राजाधिराज है, महाराज है। और उसी दिन के लिए लालदास जी महाराज यहां कहते हैं कि सा कुंडल शोभा भई प्रगट भई पहचान, छत्रसाल छत्ता हुआ छिपे सकल सुल्तान, छत्रसाल छत्ता हुआ कहा सुंदर बाई जोय, आप दिखावत अपनी कही साकुंडल सोए। और एक उदाहरण देते हैं कि जिस तरह से मोहम्मद के यार में एक अली था, और जब मोहम्मद के ऊपर में लोग चढ़ाई किए तो उस समय मोहम्मद ने आशीर्वाद दिया था, अली को तलवार भेंट दिया था। और उसी के लिए महामती ने भी कहा कि काढ़ के जुल्फी कार, मतलब तलवार को जुल्फी कार कहा। ऐसे ही महामती प्राणनाथ जी महाराजा छत्रसाल जी को रुमाल ओढ़ा करके हाथ में तलवार भेंट देते हैं, भाल पे तिलक करा करके आशीर्वाद देते हैं कि आज से तुम राजाओं का भी राजा है, महाराजा है। ऐसे खिताब इनको बख्शिश किए यहाँ पे। और लालदास जी ने कहा कि विजया अभिनंदन बुद्ध जी ब्रह्म श्रेष्ठ श्रीताज, हाथ हुक्म छत्रसाल को दियो सो अपनो राज। जिस राजपाट को महाराजा छत्रसाल जी ने समर्पित कर दिया था, उसी राजपाट को जो ब्रह्म सृष्टि के सिरताज महामती प्राणनाथ जी चंदन लगा करके और उनको राज वापस करते हैं, मालिक खुद बन करके संचालन करने के लिए महाराजा छत्रसाल जी को दिया गया। यहाँ पे ये प्रसंग चल ही रहा था, कुछ समय बीता। महामती प्राणनाथ जी महाराज तो महाराजा छत्रसाल जी के जो महल है वहां पे रह रहे, पर बाकी 5000 सुंदर साथ वैसे बिखर के रह रहे। और छत्रसाल जी और महामती प्राणनाथ जी महाराज इतने चर्चा में घुले हैं कि सुंदर साथ का कोई क्या है पता नहीं। और इसलिए रामनगर में हर सुंदर साथ की ड्यूटी बांट दी गई थी। हर कार्य के पीछे कारण है, हर को बांट दिया गया कि कौन बाणी गाएंगे, कौन गौरी आरती गाएंगे, कौन भोजन में व्यवस्था करेंगे, कौन लिखेंगे। इस तरह से जो 36 कारखाने की बात आती है, जिसमें असंख्य एक एक भाग सब बांट दिया गया। सुंदर साजी संभाल। एक दिन श्री जी महाराज का विचार आया कि हम लोग तो यहाँ पे राजमहल में बैठे हैं, पर ये सुंदर साथ। और उन्होंने महाराजा छत्रसाल से कहा कि छत्रसाल, ये जो हमारे जितने भी सुंदर साथ हैं इनकी भी व्यवस्था करनी। छत्रसाल जी महाराज जो वही पुराने पन्ना के राजा थे गौड़, उनको बुलाया और उनसे उन्होंने कहा कि हमारे गुरुदेव के लिए कोई ऐसा स्थान चाहिए, दिखाओ कहां पे है। वो पुराने पन्ने के राजा उसी समय में पालकी तैयार करके श्री जी महाराज से निवेदन किया कि आप चलें, जगह को देखें। 3 वर्ष के बाद आप वहां से निकले, पालकी में चढ़ के देखें तो जहां पे अमराई घाट पे आप ठहरे थे उसी के आसपास जब आए तो उनको दिखा कि भाई ये टेकरा है, ऊंचा जगह, जिसके लिए लालदास जी ने कहा कि ठौर झंडे के चितलाए। वहां पे आकर के उन्होंने देखा तो उनको लगा कि भाई ये दिव्य धाम, यहां पे स्थापना। और फिर उनको पार्वती और शंकर की बात याद आ गई कि एक समय पार्वती के साथ भगवान शंकर मृत्युलोक में विहार करने के लिए निकले थे और विंध्याचल की इस पवित्र भूमि पर जब आए तो जो शक्तिवान होते हैं उनको पता रहता है कि भविष्य में इस जगह पे इस तरह का चमत्कार होना है, तो श्रद्धान्वित हो जाते। भगवान शंकर ने बात भी करते जा रहे थे, पर जैसे विंध्याचल के इस पर्वत पे आए तो उन्होंने वहां पे नमन किया, पन्ना की उस पवित्र भूमि को। पार्वती ने कहा कि भगवान, यहां तो कोई ऐसे देवी देवताओं का मंदिर भी नहीं है, कोई ऐसा दृश्य भी नहीं दिख रहा है,
पर आपने यहां पे नमन किया, इसके पीछे राज क्या है? भगवान शिव ने कहा कि यहां पे ही भविष्य में एक अवतार का अवतरण होगा और यह धरती धन्य हो जाएगी। उस समय भविष्य पुराण में जो बात लिखी गई थी उस बात को वहां पे समझाए पार्वती को भगवान शंकर ने कि ये जो भूतल यहां पे एक इंद्रा नाम की वह देवी प्रकट होगी और वह पद्मावतीपुरी धाम की स्थापना करेगी। दिखा दिया कि देखो ये किलकिला है और इससे दूर एक केन नदी है और केन नदी के किनारे ही विंध्याचल के पर्वत के ऊपर में इंदिरा नाम की देवी प्रकट होकर के पद्मावतीपुरी धाम की स्थापना करी, इसलिए नमन की। श्री जी महाराज ने उस दिव्य धाम को देख करके और कहा यहीं पे पालकी रख दो, यहां पे ही धाम बनाया जाएगा। वहां पे रख दिया गया और धीरे से एक बंगला का निर्माण किया गया श्री जी महाराज को रहने की। और उस बंगले के चारों तरफ 5000 सुंदर साज के रहने के लिए भी व्यवस्था कर दी गई। पर यह सारी व्यवस्था बलदीवान जी को फिर खटका कि एक तो छत्रसाल जूठा भोजन करना शुरू कर दिया, दूसरे इन्होंने घर में अपना स्थान दिया है और तीसरे सबकी हमेशा व्यवस्था के लिए इन्होंने इनके लिए यहां पे बना दिया स्थान। समय बीत गया, लगभग 6 महीने हो गए, हर तरह की बात हो रही सेना में। महामती प्राणनाथ जी महाराज के उस 6 महीने उस बंगला में चर्चा चल रही थी। संयोग से एक दिन महाराजा छत्रसाल जी जब पहुंचे तो कुछ लोगों को लेकर के बैठ करके चर्चा कर रहे थे, पर महाराज बिना बुलाए नहीं जा सकते। देख रहे कि एकांत में बैठे कोई और बात करते हैं, पर इशारे से उन्होंने छत्रसाल जी महाराज लालदास जी को बुलाया कि भाई लालदास क्या हो रहा है। लालदास जी महाराज ने कहा कि हुक्म नहीं है और बिना हुक्म का कुछ भी मेरे जुबान से निकलने वाला नहीं, पर मैं वहां से हुक्म लेकर के फिर इसके बाद में आपको कहता हूं। श्री जी महाराज के पास में जाकर के प्रणाम किया और छत्रसाल जी महाराज की जो हार्दिक इच्छा उसको उन्होंने व्यक्त की। महामती प्राणनाथ जी ने भी सोचा कि आज तो 3 वर्ष हो गया, 3.5 वर्ष, अब कोई फर्क नहीं, अब छत्रसाल बिल्कुल पक्का हो चुका है। उन्होंने आदेश दिया कि छत्रसाल को बुलाओ और बुलाया गया तो महामती प्राणनाथ जी कहते कि हम लोगों ने इस चीज को छुपा के रखा था कि आप परिपूर्ण हो जाए, पर हम लोग यहां पे बैठ के कुरान के सवाल जवाब कर रहे हैं। अब ये कुरान ये तो मुसलमान का, छत्रसाल हिंदू, जो हिंदू उनके एक एक रग रग में हिंदुत्व समाया हुआ था। कुरान की बात सुन करके वो घबराया नहीं, क्योंकि गुरु माना है, बुद्ध जी है। महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि इसमें हमारी, तुम्हारी और धनेश्वर देव चंद जी की बातें लिखी है और अपने दिव्य परम धाम का भी सब संदेश है। तो महाराजा छत्रसाल जी ने कहा कि फिर इसमें डरने का क्या सवाल, सिर्फ आपकी आज्ञा हो, आपकी आज्ञा होते ही आपने जिस तलवार को भेंट दिया है, आशीर्वाद दिया है, उससे जिस किसी भी राजा बादशाह को कहें आपके चरणों में ले आकर के झुका दूं। जब इतना दीवानापन दिखा महामती प्राणनाथ जी को छत्रसाल के अंदर में, उसी समय में छत्रसाल के ऊपर में करुणा दया प्रकट थी और मन में उन्होंने विचार किया कि इनको कोई दिव्य भेंट दें, इससे कि कुरान से संबंधित वाले जो ग्रंथ होगा यह ग्रंथ मैं महाराजा छत्रसाल जी को भेंट दे दूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ। ये बात होगी। और जब फिर ये बात सुनी बलदीवान जी ने कि अरे ये तो और मुश्किल की बात, जब कुरान की बात समाज में आई तो हर समाज में एक खलबली मच गई वहां कि हम लोगों के अंदर में जो शंका है वो शंका बिल्कुल सत्य है कि ये कोई न कोई गुप्तचर बन करके आए हैं। ये भागवत भी बांचते, कुरान भी पढ़ते, मोहम्मद की भी बात करते, विश्वास नहीं है। ये बात फैल ही रही थी, दबी दबी बात थी बलदीवान के अंदर में, सैनिकों के अंदर में। उसी समय दीवान ने कहा कि भाई छत्रसाल, मुझे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है भविष्य, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कुछ न कुछ करामात करते हैं। तुमको कुछ पता है?
देखो अपने यहां ये 3-3.5 वर्ष से रह रहे हैं, अपने राज्य से आपने कुछ दिया नहीं, खाने पीने की व्यवस्था। तो मुझे लग रहा है कि इनके पास में कोई ना कोई चमत्कार है, उससे सब काम धाम करते हैं, कोई ना कोई रसायन विद्या है इनके पास। महाराजा छत्रसाल जी को भी लगा कि बात तो बिल्कुल सत्य। 5000 की जमात, उसमें महामती प्राणनाथ जी के सिवाय, बायजूराज के सिवाय हम किसी को तो सेवा तो करते ही नहीं। और ये लोग कहीं व्यापारी जॉब वाले तो कहीं है नहीं, धंधा वाले कि उससे कमा करके इनका समय व्यतीत होता हो। उनको भी लगा। और छत्रसाल जी महाराज उस सशंकित जुबान से श्री जी महाराज के पास में अपनी बात रखी कि प्रभु, हमारे सेना के बीच में एक खलबली मची है, एक शंका है कि आपके पास में रसायन है, जिस रसायन से धातु बना करके आप बिजनेस करते हैं, इन सबको खर्चा वर्चा चलता है। महामती प्राणनाथ जी महाराज मुस्कुराए और छत्रसाल से कहा कि वत्स, ऐसा कुछ भी नहीं। आपके जैसे ही एक सुंदर साथ मेरता में है, जो अग्रवाल राजाराम है और भंडारी झाजन है, उनकी तरफ से ये सारी सेवाएं चल रही है। बस सुनना ही तो था छत्रसाल जी को। छत्रसाल जी महाराज ने सुना और इतना अफसोस हुआ, क्योंकि जागृत हो गई। पर इस जागृत अवस्था में भी कभी शंका कुशंकाएं आया करती। पहले तो उनको डाउट कि बलदीवान जो कह रहा है तो बात में कुछ न कुछ सत्यता तो है, क्योंकि दरबार से कुछ मिलता नहीं है और 5000 की सब कुछ हो रहा है। जब महामती प्राणनाथ जी ने कहा तो छत्रसाल जी को बहुत ही दुख हुआ और फिर उसी समय में जाकर के कोप भवन में जाके सो गई। 8 बजा, 9 बजा, 10 बजा, 12 बजा, भोजन तैयार, राजा साहब नहीं। खोजा गया तो पता चला कि कोप भवन में अब कोई मंत्री नहीं जगा सकता, सैनिक नहीं जगा सकता। अब जगाएंगी तो जगाएंगे, एक महारानी ही जगा सकती। पर महाराजा छत्रसाल जी कोप भवन में है, इसलिए महारानी ने भी हाथ जोड़ करके कहा कि मैं तो ऐसा कार्य नहीं कर सकती हूं, मुझ में इतना हिम्मत नहीं कि कोप भवन से हम जगाएं। पर बलदीवान जो इनके दीवान थे, चाचा श्री, इनका छत्रसाल जी के ऊपर में कुछ अपनत्व था और एक अधिकार था। इस अधिकार से जब कभी भी महाराजा छत्रसाल जी को कुछ कहने में ये समर्थ थे। रानी ने चाचा जी से कहा कि आज तो राजा साहब दिख नहीं रहे, कोप भवन में है। और बलदीवान जी गए, छत्रसाल जी को जगाए, देखा तो उदास उदास। पूछा कि भाई क्या है? छत्रसाल जी ने कहा कि हम लोगों के अंदर में जो शंका थी वो बिल्कुल गलत, और दुख इस बात की है कि हमारे यहां मेहमान बन करके आए, अक्षरातीत अवतारी पुरुष हैं, निष्कलंक बुद्धा अवतार, इनके साथ में इतने हमारे धाम के सुंदर साथ, और मैं महाराज हो गया। पर आज 3 वर्ष तक रह करके भी मैंने इनको कुछ भी सेवा नहीं कर पाया। और कहां मीरता, राजस्थान की भूमि, वहां से हमारे सुंदर साथ सेवा उठा रहे, हम कितने कमजोर हैं। बलदीवान ने कहा कि भाई इसमें घबराने की क्या जरूरत है, यदि हम सेवा ही करना चाहते हैं, उनके पास में रसायन नहीं है तो सेवा कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। और उसी समय में महाराज से उन्होंने बात की, सैनिकों को बुलाया गया, मीटिंग हुई और उसमें एक निर्णय कर लिया गया कि अब सारे खर्च हम लोग उठाएंगे। पर राजा से कहा कि शर्त एक कि एक एप्लीकेशन है, इसके ऊपर में सिग्नेचर करो, उसमें से 1/4 हिस्सा ये सारे सुंदर साथ की सेवा में जो हैं उनके लिए भी, और जो बाहर से आते हैं, क्योंकि पद्मावतीपुरी धाम पहुंचने पर आपने पहले भी सुना कि जहां जहां श्री जी गए, सूरत में आए तो बाहर से सुंदर साथ आ रहे, मेरता में आए वहां भी, उदयपुर में वहां भी, दिल्ली, हर जगह बाहर से, जैसे श्री जी महाराज की धर्म चर्चा सुनते हैं, जागनी अज्ञान चल रहा है, तो हर जगह से सुंदर साथ आते जाते हैं, आते जाते हैं, और पन्ना तो मंजिल है। इन सबों ने कहा कि भाई इस कंडीशन के ऊपर में यदि आप तैयार हो तो हम लोग सब सैनिक को लेकर के चलें, और एक हाथी के ऊपर में महामती प्राणनाथ जी को भी विराजमान करा करके इन्हें भी साथ में लेके चलें। क्योंकि बलदीवान ने फिर सोचा कि बात तो कुछ लग रहा है, इसलिए ये कुरान की बात करते हैं, भागवत की बात करते हैं, ठीक है हम इनके भोजन की व्यवस्था कर देंगे राज्य लेके।
पर ये सब जो कुछ गड़बड़ी है, इसमें मुझे जो शंका है इसका निराकरण करना चाहिए। और छत्रसाल से कहा कि छत्रसाल मुझे और अभी डाउट कि ये कहते हैं कुरान की बात, भागवत की बात, तो सबसे पहले इनको ये हमें जांचना है कि सही में ये हैं इमाम मेहदी जो कुरान को मानते। यदि है तो फिर हम मुसलमानों को बुला करके इनसे शास्त्रार्थ करवाएंगे। और उसी समय बल दीवान ने कुछ मुसलमानों को इकट्ठा किया और उस इलाके का माना हुआ जो अब्दुल रसूल था उसको बुलाया दरबार और उससे कहा कि भाई देखो मुल्ला जी, ये जो है कुरान की बात करते हैं और कुरान पाक से ये दावा करते हैं कि ये इमाम मेहदी स्वरूप हैं, कयामत आ गया है, और ये कजा के तख्त पे बैठ के सबको कजा कर रहे हैं। अब्दुल रसूल ने कहा कि भाई देखो, बाल सब पक गए, दाढ़ी सफेद हो गई, और हदीस कुरान की तो बात मत पूछो, वो सब तो मुझे कंठस्थ याद ही, कितने पढ़ पढ़ करके हमारे जैसे विद्वान हो गए, इसलिए आप हदीस और कुरान के बारे में पूछना मत। कोई भी कुछ कहता है तो गलत होगा। हमारे सामने ले आया गया और प्राणनाथ जी के पूर्व लालदास जी महाराज, जब वहां पे बातें हुई तो लालदास जी महाराज आए, बैठे और शर्त रख दिया गया। बल दीवान ने कहा कि देख मियां, याद रखना कुरान में जो बात लिखी है वही बोलना, सत्य बोलना, ऐसा नहीं कि इन लोगों को पक्ष ले लेना। और कोई एक ही बात उन्होंने कहा कि जीवन बीत गया कुरान पढ़ाते, हदीस पढ़ाते पढ़ाते, और यदि मेरे मुख से ऐसा कुछ भी निकलता है तो यही कुरान मुझे सत्यानाश करेगा, ये मैं कहता हूं। बैठ गए चर्चा के। स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने कहा कि भाई चलो ठीक है, हम चर्चा की शुरुआत करते हैं, पर मुझे आप ये बताओ कि पैदाइश कितने भांत की। अब्दुल रसूल ने कहा कि यह भी कोई बात हुई, अरे सबको पता है कि 5 भांत के पैदाइश है। और उसी समय में स्वामी श्री लालदास जी महाराज कुरान रखे थे, उन्होंने सामने में रख दिया कुरान कि अब इसमें दिखाओ कि वह 5 भांत के पैदाइश कहां पे लिखा गया है। ढूंढ लिया, कहीं भी नहीं। 5वां सिपारा, कभी 10वां सिपारा, कभी 20वां सिपारा, कभी 30वां सिपारा, कहीं मिलने। लालदास जी ने कहा कि चलो मैं ठीक है दिखाता हूं, और उन्होंने खोल करके तिलकल रसूल में उन्होंने दिखाया कि देखो ये 5 भांत की पैदाइश। और लालदास जी ने फिर दूसरा प्रश्न किया कि इस 5 भांत के पैदाइश में कौन किस तरह से है। चुप हो गए। इतना ही पता, जैसे हम लोग का आज पता रहता है कि निजनाम बिल्कुल याद है। कितने पाठ इस समय तो चल रहा है सीजन ना, मैंने तो संकल्प कर लिया है कि 25 दिन में 1.25 लाख निजनाम का जाप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। और पूछ दिए गुरुजी ने कि निजनाम ये क्या होता है, किसने कहा, किससे कहा, कब कहा, कहां कहा। सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है कि वेद पुराण धर्मशास्त्र बाइबल कुरान से निचोड़ निकाल करके वाणी में दिया गया। और ऐसी बात समझने के लिए पता नहीं कितना पूर्व जन्म का धर्म होगा, कर्म होगा, उससे हमें घर बैठे बैठे ही मिल जा रहा है, पर उसका कोई महत्व नहीं। सुन लिए ना एक बार, बस हो गया, काफी। यदि किसी ने कहा कि भाई राधा कृष्ण के पुजारी हो, हाँ हाँ बिल्कुल राधा कृष्ण के, पर मैं अक्षरातीत को मानता हूं, हाँ मैं दूसरे कृष्ण को नहीं मानता हूं। और बेचारे को उसको क्या पता कि दूसरा कृष्ण और तीसरा कृष्ण। और फिर उन्होंने पूछ दिया कि भाई ये दूसरा और तीसरा कृष्ण कैसे हैं। ये मैं नहीं जानता, ये हमारे गुरु जी को पता है। वैसे अब्दुल रसूल उन्होंने कहा कि 5 भांत का पैदाइश कौन है, नहीं दिखा। लालदास जी ने फिर उनसे कहा कि 5 भांत का ये और ये है। कैसे सुनाया। फिर इसके बाद में उन्होंने पूछा कि 5 में से आप किस में हो, कहो कुन में से हो। तो कुन में कौन रहने जाए। खुदा ने कहा हो जा, हो गया उसमें। अरे वापा रे वापा। फिर उन्होंने कहा कि खुदा के एक हाथ से जो 2 हुए थे उसमें कहा क्या है, कैसा है, कोई पता। खुदा के एक हाथ से एक स्वरूप उसमें हो,
पता नहीं, खिलकत से हो पता नहीं, मूल इब्तिदा से हो पता नहीं, वहीं पे चुप। और उसी समय में बल दीवान वहीं पे थे, उन्होंने कहा कि भाई देख मियां भाई, जो भी कुछ हो सत्य बताना। और इसके बाद लाल दास जी महाराज कुरान के ऊपर में व्याख्या की, कयामत के 7 निशान वर्णन करके सुना दिए और स्पष्ट उन्होंने कर दिया कि क्या अब इससे आप सहमत हो कि इमाम का समय आ चुका है, वह अवतार ले लिए हैं, और इस समय तक हदीस और कुरान के ऊपर में जो विस्तृत चर्चा होनी थी वह भी हो चुका है। उन्होंने मान लिया कि बिल्कुल सत्य। बल दीवान ने कहा कि भाई देख, ऐसा नहीं कि ढूल मिल तुम हार गया। तो फिर बल दीवान से कहते हैं अब्दुल रसूल कि मैं कुरान उठा के माथे पे रख करके कह रहा हूं, ये कोई मुसलमान नहीं कर सकता कि जिसने स्पष्ट नहीं दिखाओ, जिसकी बुद्धि ने कबूल नहीं जब तक कर ले तब तक कोई भी व्यक्ति, आज भले हम उठा ले, गीता को उठा ले, भागवत को उठा ले, क्योंकि हम हिंदुओं का जो है ना हर जगह घूमता रहता है। वाणी को कहते, वाणी उठा करके भी कह लेंगे कि हमने ऐसा नहीं किया, जबकि किया भी हो फिर भी, पर मुसलमान ऐसा नहीं करे। कुरान उठा करके उन्होंने कहा कि मैं ये साबित करता हूं कि आखिरी जमाने का ये खावंद है, इमाम के स्वरूप हैं, जो कुरान पाक में मोहम्मद ने कहा था वही का वही। अब बलदीवान को लगा कि भाई ये तो एक तरफ से हो गया, तो हो सकता है कि ये औरंगजेब का। अब चलो देखते हैं भागवत से। इसके बाद में पंडितों को बुलाया गया और पंडित आ गए, 3 धुरंधर पंडित आ गए, सुंदर बल्लभ बद्री भले मिले कलिमाएं, 14 विद्या निपुण है पर जानत एको सब। बुलाया गया, उसमें सबसे विद्वान माने जाते थे बद्रीदास जी, उनको बुलाया गया। दरबार में आए बलदीवान जी लेके, और उनसे भी सारी बातें कह के सुना दी गई। अब यहां पे छत्रसाल जी महाराज के पास जब उत्तम दास जी और लाल दास जी आए थे, तो छत्रसाल जी का जो संवाद हुआ, किस ग्रंथ से संवाद हुआ था? भागवत से हुआ। और भागवत के बहुत ही अच्छे विद्वान महाराजा छत्रसाल जी। जब पंडितों की बात आई तो बलदीवान से उन्होंने कहा कि पंडितों के लिए तो मैं ही काफी हूं। पंडित को बुलाया गया, बातें शुरू हुई। छत्रसाल जी ने उनको कृष्ण के संदर्भ में पूछा, रास ब्रज के संदर्भ में पूछा, और बहुत से लॉजिक तर्क दिया उन्होंने। और उसमें से एक सिर्फ आपको सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि भाई एक कृष्ण एक है पर ये लीला में भेद है, आपको कुछ पता चलता है? उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं पता। फिर उन्होंने कहा कि देखो भागवत के अंदर में कि कृष्ण अपने माता पिता को बहुत चाहते थे, और कृष्ण गोपी के एक क्षण भी अलग नहीं चाहते थे। तो जिस समय में कृष्ण द्वारकाधीश बन गए, तो वो कृष्ण फिर गोपियों से मिलने के लिए क्यों नहीं गए, जो गोपियां वहां तरस रही थी? और जो गोपी भी एक क्षण के लिए कृष्ण से अलग नहीं रहना चाहती थी, वो गोपियां वहां पे क्यों नहीं गई मिलने के लिए? जो नंद और जसोदा कहा करते थे कि हमारा आत्मा तो यही कृष्ण है, इसके बिना तो हमारा सारा जीवन ही निरर्थक है, तो ऐसे नंद और जसोदा क्यों नहीं मिलने के लिए गए? और कृष्ण ऐसे निष्ठुर क्यों हो गए कि इतना द्वारका में राजा बन जाने के बाद भी अपने मुल्क में न जाए, अपने माता पिता से न मिले, अपने गोपियों से न मिले? इसी में आउट हो गई, खत्म होगी। और बद्री ने स्वीकार कर लिया कि भाई ये तो कृष्ण के सिवा इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, मैं तो इसी समय में हार गया, महाराजा छत्रसाल से ही चले गए। अन्य पंडित था, सुंदर था, बल्लभ था, रात में पहुंच ने पूछा कि भाई क्या करके आयो? बद्री ने कहा कि सब कुछ साफ, मैंने सारा संसार को नश्वर देखा, ख्वाब देखा, झूठ है, कुछ भी नहीं है, मैंने तो मान ली उनकी बातें। दोनों पंडितों ने कहा कि अरे भाई हम और आप भी तो संसार में ही तो हो, संसार के छोड़ दोगे तो कैसे गाड़ी चलेगी? तूने ये क्या कर दिया, अब कैसे हम लोग को पेट चलेगा? फिर इन सबों ने मीटिंग की, और मीटिंग में ये निर्णय ले लिया गया कि अब हम सब के सब मिलकर के प्रश्न बनाएंगे, और उसके बाद में फिर से जाएंगे शास्त्रार्थ करने के लिए। और दूसरे दिन आधम के बलदीवान के पास
और बलदीवान जी से कहा कि भाई देखो, उस समय मेरी कुछ भूल हो गई थी, पर मैं फिर से शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। बलदीवान ने कहा कि भाई ये क्या हुआ? तो कहा कि नहीं, हमारे वो लोग मान नहीं रहे, इसलिए हम लोग फिर से शास्त्रार्थ करेंगे। और यह संदेश महाराजा छत्रसाल जी के पास जब पहुंचा तो महाराजा छत्रसाल जी ने उनसे कहा कि भाई ये क्या हुआ? अभी तो हार मान करके गए थे और अभी फिर से आ गए। महाराजा छत्रसाल से उन्होंने कहा कि नहीं, हमने भूल से कबूल किया था, पर ऐसी बात नहीं, हम फिर से शास्त्रार्थ करेंगे। और महाराजा छत्रसाल जी नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि आज से ये बुंदेला ये संकल्प करे कि किसी भी पंडितों से पगड़ी न बंधवाए, किसी को प्रणाम न करे, और ये कहीं भी जाते हो तो अपने आसन से उठ करके इनको स्वागत भी न करें, इनसे कोई गुरु दीक्षा भी न लें। और उसी समय उन्होंने सब कुछ बंद करवा दिया कि रात्रि में कबूल करके गया था और फिर अभी शास्त्रार्थ करने के लिए। इस तरह की बहुत सी लीलाएं वहां पे होती रही। जब बलदीवान ने देखा कि भाई पंडित ने भी स्वीकार कर लिया कि निष्कलंक बुद्धावतार है, अब्दुल रसूल ने भी स्वीकार कर लिया, तो फिर अभी इन्होंने मान ली कि चलो ठीक है, अब इनको व्यवस्था कर देनी चाहिए। और श्री जी महाराज के पास में आकर के सबों ने निवेदन किया कि हम सबों के ये इच्छा है कि आप हम सबों के साथ में चले, हम सब आपकी जुलूस निकालेंगे और राज्य पे आक्रमण करके उसमें से जो चौथाई वो आप सबों की सेवा में दी जाएगी। बोलो श्री प्राणनाथ। श्री जी ने उनकी बात स्वीकार की, पर बलदीवान के मन मस्तिष्क में है कि ये जब जाएं तो और जगह भी मैं शास्त्रार्थ करवाते जाऊं। तैयार हो विक्रम संवत 1743 में यहां से प्रस्थान हुए। बहुत सारे तक गए, खरोत गए, जलालपुर गए, कालपी गए, और कालपी में आज के समय में भी बहुत अच्छे से अच्छे मुल्ला पंडित थे, वहां पे मुल्ला है मुसलमान। वहां जब गए तो वहां पे फिर सबों को बुला करके मुल्लाओं के शास्त्र में इनका शास्त्रार्थ हुआ। वो सब परास्त हो गए और उन सबों ने एक महजरनामा लिख के दिया और वह औरंगजेब बादशाह तक भेज दिया गया कि भाई ने हम यहाँ पे आखिरी इमाम को दर्शन किया है, बिल्कुल सत्य है कि इमाम का स्वरूप है। उन लोगों ने स्वीकार किया। वहां से आगे बढ़ते गए, बहुत से राज्य के ऊपर में विजय किया और उसका चौथ इनको मिलना शुरू हो गया। घूमते घूमते समय हुआ और महाराजा छत्रसाल जी के एक नजदीकी मित्र थे, चित्रकूट के राजा। चित्रकूट के राजा को पता चला कि छत्रसाल जी के पास उनके दरबार में कोई ऐसे संत आए हैं जो उनकी कृपा से छत्रसाल राजा ही नहीं बल्कि महाराज बन गया। उनकी भी तमन्ना, जैसे रामनगर में आया था सूरत सिंह का, उनकी इच्छा पूरी हो गई तो कुंवर सिंह भी आ गए। जब इनको पता चला तो ये महामती प्राणनाथ जी से छत्रसाल से मिलने के लिए सेहुड़े आ गए और छत्रसाल से इन्होंने प्रार्थना की कि आपने अपने सदगुरु की बहुत सेवा की और अब मेरी भी इच्छा है कि कुछ दिन मैं भी सेवा करूं। छत्रसाल जी ने कहा कि कोई बात नहीं दोस्तों, ले जा सकते, पर इनकी ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और आप श्री जी महाराज को 1 वर्ष के लिए चित्रकूट राजा के पास में गए। कुछ सैनिकों को भेज दिया गया, कुछ सुंदर साथ को भेज दिया गया सेवा में। 1 वर्ष तक आप वहां पे रहे और वहीं पे कयामत नामा ग्रंथ का अवतरण हुआ। और महामती प्राणनाथ जी ने जो इतनी खुशी बताई थी छत्रसाल जी के उत्साह को देख करके, तो हर प्रकरण के अंत में उठो मोमिन क्यामत आए, जो आप लोग गाते हैं ना, छोटा क्यामतनामा और बड़ा क्यामत, ये दोनों बख्शी किताब हाल छत्रसाल जी महाराज के नाम से इस किताब को अवतरण करके और महाराजा छत्रसाल जी के पास यह संदेश भिजवा दिया गया कि कुरान का अवतरण हुआ है और वो आपके नाम से समर्पित किया जा रहा है। 1 वर्ष के बाद फिर महामती प्राणनाथ जी महाराज
जब वापस आए हैं पन्ना में, तो यहां छत्रसाल की सेवा शुरू हुई और मेरते की सेवा बंद हुई। और मेरता के सुंदर साजी को दुख हुआ कि अब तक सेवा चल रही थी, अब क्या करें, पर श्री जी की आज्ञा। मेरते के सुंदर साथ ने वहां से पत्र लिखा कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं वहां आ जाऊं। जो आप लोग कीर्तन में गाते हैं ना, मोमिन लिखे मोमिन को कहो तो आवे इत, वो प्रकरण अवतरण हुआ। पन्ना में तो सारे सुंदर साथ जहां सुनते थे आते थे। यहां सेवा चल रही है। जो रामनगर में परिक्रमा सागर श्रृंगार उतरा था, वो खिलवत के प्रकरण खुलासा, ये सारे के सारे ग्रंथों का अवतरण यहां पे हो चुका और जागनी चल रही है। 45 भी बीत गया, आनंद आ रहा। अब एक विजावर के रहने वाले नारायण दास जी महाराज जब ब्रजरास धाम की चर्चा सुनाया करते थे, तो रास की ऐसी दिव्य लीला है कि उस रास की दिव्य लीला को सुन करके हर की इच्छा हो जाती है उसका दर्शन मैं करूं, उस रास के अंदर में मैं रमण करूं। पर आत्मा जागृत होना चाहिए। जब वेद ने देखा कृष्ण को रमन करते हुए तो उन्होंने प्रार्थना की। और हम लोग कभी कहते हैं कि भगवान शंकर के हृदय में ब्रज और रास अखंड है। और उस समय के लीला के लिए कहते हैं कि जब वो नरसिंह मेहता को मसाल पकड़ा दिया गया हाथ में, तो इतना वो खुश हो गए कि मसाल जलते 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 हाथ भी जल गया। पता नहीं ये कहावत है, पर हकीकत में नरसिंह मेहता ने उस भगवान शंकर के हृदय में जो ब्रज रास लीला का प्रतिबिंब अवतरण हुआ उसका आनंद ले रहा था, खूब झूम करके। और उसमें उन्होंने ऐसे कल्पना की, आनंद ली, ये रास लीला। और महामती प्राणनाथ जी जैसे धन्य श्रीदेव चंद जी महाराज ब्रज की रास की धाम की लीला को वर्णन किया, तो सुंदर साथ जो जागृत नहीं हुए थे उन लोगों ने भी कहा कि जमुना जी यदि प्रकट हो तो हम भी उसमें स्नान करेंगे। किया। महामती प्राणनाथ जी महाराज से उन्होंने प्रार्थना की नारायण दास ने कि जागनी रास लीला की जो बात करते हैं, तो अब 5वां दिन समाप्त हो गया और 6वें दिन मोमिन का दिन है। और इस 6वें दिन मोमिन के दिन में जागनी रास लीला होनी है, तो वह जागनी रास लीला हमें देखनी है, हमें उसमें आप आराम आए। तो पद्मावतीपुरी धाम पन्ना से कुछ दूर पे बिजावर है। नारायण दास जी की प्रार्थना को मान करके श्री जी महाराज सुंदर साथ को लेके और वहां पे गए बिजावर। और बिजावर में 1 महीने तक रहे। और उसी रात्रि में कि जिस रात्रि के अंदर में शरद ऋतु के आश्विन के महीने और पूर्णिमे की रात्रि में ही वहां पे मोर मकुट बांध के जो अपने यहां वाणी में भी आती है, और आप वहां पे जागनी रास लीला की। और हर आत्मा ने उस जागनी रास में वही आनंद, जो आनंद ब्रह्मानंद और भजनानंद रास में मिला था, उससे लिए। 1 महीने के बाद जब आप पुनः पन्ना पधारते हैं, तो पन्ना में भी सुंदर साथ उनको भी पता चल। और जिस सुंदर साथी ने उसमें भाग लिए, जिनको आनंद मिला, वो आकर के वर्णन किए यहां। तो बाकी जो पन्ना के सुंदर साथी, इन्होंने फिर से महामती प्राणनाथ जी के चरणों में प्रार्थना की कि आपने वहां पे जागनी रास का आनंद सुंदर साजी को दिया, और हम सब तो ऐसे के ऐसे रह गए। तो आज जहां पे श्री जी महाराज के गुम्मट और बंगला के बीच में, बंगला के पिछली दीवार से लगी हुई जो चबूतरा है, वहां पे कहा जाता है और बिल्कुल सत्य है कि वहां पुनः महामती प्राणनाथ जी महाराज आपने वहां पे फिर से उसी रात्रि में, शरद पूर्णिमा की रात्रि और सुंदर साथ के बीच में आप पुनः रास लीला की। और उसी दिन से यह परंपरा है कि रास नहीं तो
धन्य श्रीदेव चंद जी महाराज का अवतरण उमरकोट, उनके द्वारा स्थापित धाम जामनगर में नौतनपुरी धाम। महामती प्राणनाथ जी महाराज का अवतरण जामनगर, मुख्य गादी उनका सूरत महामंगलपुरी धाम और समाधि स्थल उनका पद्मावतीपुरी धाम। पर महामती प्राणनाथ जी महाराज का प्राकट्य महोत्सव मनाया जाता है नौतनपुरी धाम में, और धन्य श्रीदेव चंद जी महाराज का प्राकट्य महोत्सव तो हर जगह मनाया जाता है, यहां भी सभी जगह, पर मेला के रूप में मनाया जाता है प्राणनाथ जी का प्राकट्य महोत्सव नौतनपुरी धाम में। और मेला का महोत्सव मनाया जाता है शरद पूर्णिमा के साथ धन्य श्रीदेव चंद जी का प्राकट्य महोत्सव पद्मावतीपुरी धाम में। वो इसलिए क्योंकि श्यामा जी के अंग हो सुंदर सात, श्यामा जी प्रकट होती हैं और इसके बाद में सारे सुंदर सात को तैयार करके दूसरे रात्रि में रास लीला होती है, जागनी रास लीला। इसलिए महामती प्राणनाथ जी महाराज ने उसी रात्रि में गुम्मट बंगला के बीच चबूतरे जो है उसी क्षेत्र के अंदर आपने सुंदर सा जी को जागनी रास का आनंद दिया, और वो परंपरा आज भी चालू है। ये जागनी ब्रह्मांड में ब्रज की लीला प्रतीक नौतनपुरी धाम, रास योगमया ब्रह्मांड में ब्रह्मानंद की लीला का प्रतीक 5वें दिन की लीला महामंगलपुरी धाम, और 6वें दिन के जो भजनानंद लीला का आनंद वह 6वें दिन मोमिनों के जमा होने का दिन पद्मावतीपुरी धाम, वह जागनी रास लीला का एक मंजिल है जहां पे जाने के लिए दर्शन करने के लिए हम लोग सब लालायित है। तो 5वें दिन में खूब आनंद है, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। क्यों? क्योंकि आए हैं जगाने के लिए, उनको जरूरत है, अपने को थोड़ी जरूरत है, उनको जरूरत है। और 6वें दिन में जब जागनी रास लीला हो जाती है तो आत्मा इस जगत में रहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते, परम धाम ही परम धाम उनका चिंतन होता रहता है। इस तरह से श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की बहुत ही विस्तार लीला, जैसे आपने नौतनपुरी धाम की लीला को सुना, महामंगलपुरी धाम की लीला, और इसी तरह से पद्मावतीपुरी धाम की भी लीला बहुत ही विस्तार है। उस धाम में रह करके आपने कैसे 11 वर्ष तक लीला की है, जिसमें 1 वर्ष चित्रकूट और बाकी 10 वर्ष की लीला पद्मावतीपुरी धाम में। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा